Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Probability Distribution. Now we'll be starting with type number 4, exercise 8.2, question number 10. If a RV has a PDF, f of x is equal to c upon x for x which lies between 1 and 3. 0 otherwise c is greater than 0. Find c, e of x, variance of x. Also find capital F of x. So यहाँ पे we need to understand over here f of x का वैल्यू दिया गया है as c upon x for x which lies between 1 and 3. c is greater than 0. This is equal to 0. ये हो जाएगा अदरवाइज. सो यहां पे वी से सिंस इट इज अ पीडीएफ, यस ये वर्ड यूज हो चुका है पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. द मीनिंग ऑफ दिस इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस मतलब यहां पे आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इधर मुझे ये अननोन वैल्यू सी ढूंढना है. सी जनरली ये सी नहीं होता है, ये जनरली के ढूंढने बोलते हैं. फाइंड के ऐसा रहता है, अननोन वैल्यू को मोस्टली के रहता है. बट यहां पे ये केस में उन लोग ने अननोन वैल्यू के लिए डिनोशन सी दिया है तो हमें सी ढूंढना होगा. सो भैया सिंस इट इज अ पीडीएफ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. इधर इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 ये c अपॉन x dx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. c कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन आ जाएगा. सो इस केस में ये हो जाएगा c, इधर ये आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x एंड इधर आ जाएगा मेरा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मतलब अपर लिमिट 3 है लोअर लिमिट 1 है इज इक्वल टू 1. ये c आ गया, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 1 आ जाएगा. c इधर आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस, यस log का बेसिक प्रॉपर्टी है यस जो हमने सीखा रहेगा दैट इज log a माइनस log b. ये हो जाता है log a अपॉन b. सो यहां पे हम लिखेंगे सिंस log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b. जो भी log में माइनस में रहेगा वो अपॉन में आ जाएगा. सो यहां पे ये c log ऑफ मॉड ऑफ 3 अपॉन 1 का मतलब 3 होता है. दिस इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ मॉड ऑफ 3 एंड इसी को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन log ऑफ 3. सो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट दैट इज सी पार्ट ढूंढ लिया. अभी मुझे जो सेकेंड कंडीशन पूछा है दैट इज टू फाइंड ई ऑफ एक्स. नाउ ई ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू. अच्छा यही चीज जब पीएमएफ के टर्म्स में होता था तो हम लिखते थे समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई. यहां पे वो समेशन का रिप्लेसमेंट हो जाता है विथ व्हाट इंटीग्रेशन आ जाएगा xi इंटू पी आई क्योंकि उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन होता था. यहां पे xi इंटू एफ एक्स हो जाएगा क्योंकि यहां पे f ऑफ x का यूज होता है. इन पीएमएफ p ऑफ x का यूज होता है इसलिए वहां पे xi इंटू पी आई यूज हो जाता है. p ऑफ x को pi बोला जाता है. वही चीज यहाँ पे x इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा. इधर आ जाएगा मेरा लोअर लिमिट, इधर आ जाएगा मेरा अपर लिमिट. इंटीग्रेशन ये 1 से लेके 3 आ गया, ये x इंटू c अपॉन x आ जाएगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है c अपॉन x. तो इधर c अपॉन x इधर dx लिखा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 ये सिर्फ c है. अच्छा ये c का वैल्यू तो मेरे पास यहां से मिलेगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहां पे आ जाएगा एज
पहले c लिख देते हैं, इधर 1 से लेके 3 1 dx लिखते हैं, ये c के जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 इधर 1 dx आ जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 का आंसर होता है एज व्हाट x। सो यहां पे दिस वैल्यू इज इक्वेटेड टू 1 अपॉन log ऑफ 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 के जगह पे x आ जाएगा, इधर मेरा लोअर लिमिट इधर मेरा अपर लिमिट, ये हो जाएगा 1 अपॉन log 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन log 3 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन log 3। ये बन गया मेरा e ऑफ x का वैल्यू। यस, ये मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। So now we'll start with the next part which says VAR of x, मतलब variance of x होता है, which is equal to e of x square minus e of x the whole square. So this value is equal to, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। Now e of x square, अरे जब e of x होता था तब हम लिखते थे x into f of x, तो जब e of x square होगा तो ये हो जाएगा x square into f of x the dx, इधर 1 से लेके 3 माइनस इधर, तो डायरेक्ट e of x का जो आंसर हमें लास्ट फ्रेम में मिला था वो सेम वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे, दैट इज 2 अपॉन 3, 2 अपॉन log 3, 2 अपॉन 3 नहीं, 2 अपॉन log 3, एंड सिंस उसका स्क्वायर है तो इधर उसका स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या किया, e ऑफ x का जो लास्ट फ्रेम में था e ऑफ x का वैल्यू वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड e ऑफ x स्क्वायर के लिए वी नीड टू सॉल्व इट फर्दर। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 इधर x स्क्वायर इनटू c के जगह पे डायरेक्ट है उसका वैल्यू एज 1 अपॉन log 3, c का वैल्यू 1 अपॉन log 3, तो c अपॉन x इधर आ जाएगा dx। अच्छा, ये x स्क्वायर लिखा, f ऑफ x के जगह पे c अपॉन x था, c का वैल्यू 1 अपॉन log 3 डिवाइड बाई x है, माइनस ये बन जाएगा 2 अपॉन log 3 द होल स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज व्हाट 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर, ऐसा लिखा तो भी चल जाएगा, 2 अपॉन log 3 द होल स्क्वायर लिखा तो भी चल जाएगा। सो इधर से एक टर्म इधर से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1 बाई log 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगा, इधर 1 से लेके 3 आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन log 3 दी होल स्क्वायर आ जाएगा। सो इधर तक तो समझ गया रहेगा। अभी आएगा यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x के लिए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log 3 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इधर आ जाएगा 1 से लेके 3, दैट इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, माइनस 2 अपॉन log 3 दी होल स्क्वायर आ गया। दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा 1 बाई log 3 यहाँ पे इन द ब्रैकेट, ये बनेगा मेरा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यस दिस इन द ब्रैकेट, माइनस ये बन जाएगा 2 अपॉन log 3 दी होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 3 इधर इन द ब्रैकेट,
3 स्क्वायर ये हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2 माइनस 2/log 3 दी होल स्क्वायर. So according to this 1/, ये हो जाएगा log 3 in the bracket 9/2 minus 1/2 मतलब 9 minus 1 मतलब 8/2 माइनस ये बन जाएगा. अब मैं इसको 2 का स्क्वायर तो ये लिख दूंगा 4 ये बन जाएगा log 3 दी होल स्क्वायर. ये भी बन जाएगा 1 एंड दिस इज 4 जा. सो ये हो जाएगा 4/log 3 माइनस 4/log 3 दी होल स्क्वायर. सो यहां पे मुझे मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू एज 4/log 3. ये कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1/log 3 मिल जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 4/log 3 इन द ब्रैकेट log 3 माइनस 1/log 3 आ जाएगा. सो दिस इज माई वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू. एंड अब एक क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था कि फाइंड एफ ऑफ एक्स का वैल्यू. सो जब यहां पे फाइंड एफ ऑफ एक्स दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स. कैपिटल एफ ऑफ एक्स पीडीएफ वाले फंक्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए अगर मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स ढूंढने बोला है, द मीनिंग ऑफ दिस इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. एंड जब भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन. इधर आ जाएगा मेरा लोअर लिमिट विच इज 1 एंड मेरा अपर लिमिट जो है वो x ही आ जाएगा. सो 1 से लेके x आ गया. इधर आ जाएगा मेरा f ऑफ x dx एंड f ऑफ x का वैल्यू क्या है. सो इधर 1 से लेके x c अपॉन x dx. c के जगह पे हम c का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये था 1/log 3. c के जगह पे क्या लिखा 1/log 3 एंड 1/log 3 जो है वो कांस्टेंट आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आ जाएगा. यहाँ पे लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज x. सो अकॉर्डिंग टू दिस इधर मेरा कैपिटल f ऑफ x का जो वैल्यू है ये 1/log 3 आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तो 1/x का इंटीग्रेशन जो पार्ट है वो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x. इधर आ गया 1 से लेके x. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये 1/log 3 ब्रैकेट log ऑफ mod ऑफ x माइनस log ऑफ mod ऑफ 1 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/log 3 ब्रैकेट ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x अपॉन 1 मॉड्यूलस में. एंड यहां पे हम लिखेंगे सिंस log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा log ऑफ यहाँ पे 3 है और इधर आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ x. सो ये बन जाएगा log ऑफ mod ऑफ x अपॉन log ऑफ 3 एंड ये हो गया मेरा कैपिटल f ऑफ x का वैल्यू. So now with this ये क्वेश्चन खत्म हो गया है and now we'll make a note of this.
Now, we'll start with the next question, that is from miscellaneous exercise 8, part 1, question number 15. Determine K if the PDF of a RV is f of x is equal to k e raised to minus theta x for x which lies between 0 and infinity, where 0 is included, 0 otherwise. Find p of x greater than 1 by theta and determine m is probability of x equal to 0 to m equal to half. ये वैल्यू दिया है. So by here f of x is equal to k into e raised to minus theta x. इधर दिया गया है for x which lies between 0 and infinity, and 0 के उधर equal to साइन है, इसलिए मैंने बताया था 0 is included. This is equal to 0 otherwise. ये कंडीशन दिया है. Further I'll say since it is a PDF, ये दे दिया है. We say therefore integration of, मेरा लोअर लिमिट जो है वो 0 है और मेरा अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है. k e रेज टू माइनस थीटा x dx आ जाएगा इज इक्वल टू 1. k कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इन्फिनिटी e रेज टू माइनस थीटा x dx इज इक्वल टू 1 आएगा. अभी आ जाएगा यहाँ पे ये k है e रेज टू माइनस थीटा x, मतलब ये e रेज टू x जैसा फंक्शन है. सो e रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x. अच्छा बट ये फंक्शन x नहीं है. यस, तो ये अपॉन में आ जाएगा उसका कोएफिशिएंट. इसका कोएफिशिएंट है माइनस थीटा, तो इधर आ गया माइनस थीटा. एंड ये कंडीशन आ गया, लिमिट आ जाएगा इधर 0 से इंफिनिटी इज इक्वल टू 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये माइनस साइन को भी मैं बाहर लिख दूंगा, तो माइनस के अपॉन ये थीटा को भी बाहर ले लिया, तो माइनस के बाई थीटा e रेज टू माइनस थीटा x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1. सो माइनस के बाई थीटा आ जाएगा इन द ब्रैकेट e रेज टू माइनस थीटा इंटू इंफिनिटी माइनस e रेज टू माइनस थीटा इंटू 0. दिस इज इक्वल टू 1. सो ये हो जाएगा माइनस के अपॉन थीटा, इधर e रेज टू माइनस थीटा इंटू इन्फिनिटी, मुझे इतना समझ आता है ये बन जाएगा e रेज टू माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा e रेज टू माइनस 0 इज इक्वल टू 1. सो माइनस के अपॉन थीटा ये बन जाएगा 1 अपॉन e रेज टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e रेज टू 0. क्या किया यहाँ पे, ये लिखा a रेज टू माइनस m को 1 अपॉन a रेज टू m के टर्म्स में, तो ये वैल्यू इजीली मिल गया. अभी आ जाएगा यहाँ पे माइनस के अपॉन थीटा इन द ब्रैकेट 1 अपॉन. नाउ e रेज टू इन्फिनिटी हमें समझना चाहिए, व्हेन इट इज e रेज टू इन्फिनिटी तो वो वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा. सो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ गया, माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे e रेज टू 0, सो एनीथिंग रेज टू 0 का आंसर होता है 1, सो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा. ये आ जाएगा माइनस के अपॉन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी. अच्छा ये इन्फिनिटी कब होता है, जब ये वैल्यू, ये जो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, ये वैल्यू कब आ सकता है, जब डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 0 रहेगा. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऊपर कोई नंबर डिवाइड बाय 0 रहेगा, तब जाके ये इन्फिनिटी आता है, और ये तो 1 ही देगा. यस, एंड ये वैल्यू इक्वेटेड टू 1 तो है ही यहाँ पे. यस, क्योंकि था ना यहाँ पे राइट साइड पे, दिस इज इक्वेटेड टू 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये माइनस के अपॉन थीटा, ये 1 डिवाइड बाय 1 बाय 0, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1. सो माइनस के अपॉन थीटा इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k बाई थीटा इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा. सो यहाँ पे मुझे k का वैल्यू मिल गया. सो क्वेश्चन में मैं ये बोल सकता हूं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड probability of x
which is greater than 1 by theta है, 1 by theta. Now when it is x is greater than 1 by theta, yes, तो ये 1 by theta का तो बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू हो सकता है, तो उसका लिमिट हमें पता होना चाहिए. सिंस वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 बाई थीटा आ जाएगा. ये मेरा लिमिट हो सकता है. सो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 बाई थीटा का मतलब है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 बाई थीटा. इधर क्या आ जाएगा, f ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा. एंड f ऑफ x का वैल्यू के हिसाब से व्हाट इज f ऑफ x, k इंटू ई रेस टू माइनस थीटा एक्स. सो k के जगह पे थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू ई रेस टू माइनस थीटा एक्स dx आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये 1 आ जाएगा, माइनस इधर थीटा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 बाई ईटा आ गया, ई रेस टू माइनस थीटा एक्स dx आ गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये 1 माइनस इधर तो थीटा आ गया, इसका इंटीग्रेशन का आंसर होता है ई रेस टू माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा. एंड इधर मेरा लिमिट आ जाएगा 0 से लेके 1 बाई थीटा. तो इतना समझ आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस लिखेगा, थीटा अपॉन थीटा आ जाएगा, ई रेस टू माइनस थीटा एक्स आ गया, इधर 0 और इधर 1 बाई थीटा. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेस टू माइनस थीटा इंटू 1 बाई थीटा हो जाएगा इन 1 ब्रैकेट, माइनस ई रेस टू माइनस थीटा इंटू 0 हो जाएगा. यस, ये किसका वैल्यू है, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 बाई थीटा. यस, इसको अभी भी फर्दर सॉल्व करना बाकी है. राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. So now probability of x greater than 1 by theta is equal to 1 plus e raised to minus theta into 1 by theta. So ये theta और ये theta cancel हो जाएगा, तो e raised to minus 1 आ जाएगा. And e minus e raised to minus theta into 0, तो e raised to minus 0 हो जाएगा. So over here we write it as probability of x greater than 1 by theta is equal to, इधर 1 है, प्लस इन द ब्रैकेट ये आ जाएगा e रेस टू माइनस 1, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा कैंसिल हो गया. सो e रेस टू माइनस 1 माइनस ये हो गया e रेस टू माइनस 0. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो e रेस टू माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 बाई e, एंड ये माइनस है, e रेस टू माइनस 0 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन e रेस टू 0. इधर वापस से a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू m आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये 1 प्लस इधर आ जाएगा 1 बाई e माइनस 1 बाई 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये 1 प्लस 1 बाई e माइनस 1 आ जाएगा. ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल, आंसर आ गया 1 बाई e. किसका वैल्यू आया, p ऑफ x ग्रेटर देन 1 बाई थीटा का.
सो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एंड नाउ लास्ट पार्ट है यहाँ पे. मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन 0 to m इज इक्वल टू हाफ, ये दिया है. सो नाउ इन जनरल टर्म्स जब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन 0 to m अगर ऐसा दिया होता है, सो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट की जगह पे 0 आएगा और अपर लिमिट की जगह पे m आ जाएगा. सो 0 to m ये हो जाएगा k के जगह पे आ गया थीटा, e रेज टू माइनस थीटा एक्स डी एक्स. मतलब एक्चुअल में क्या होता है, k इंटू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, मतलब k भी जो है वो मेरा f ऑफ x का ही पार्ट था. सो एक्चुअल में 0 to m f ऑफ x dx होता है. f ऑफ x का वैल्यू क्या था, थीटा इंटू ई रेज टू माइनस थीटा एक्स. ये थीटा कहां से आया, क्योंकि k का वैल्यू थीटा था, इसलिए यहां पे थीटा लिखा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0 से लेके m. ये हो गया ई रेज टू माइनस थीटा एक्स इंटू यहाँ पे dx. और ये जो पार्ट का आंसर है वो हाफ है, तो वो इक्वेट हो जाएगा टू हाफ, क्योंकि दिस वैल्यू इज इक्वेटेड टू हाफ. यस, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड ये उसका वैल्यू है. सो दिस इज 1/2. ये थीटा आ गया. इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है ई रेज टू माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा. कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाता है यहाँ पे, सिंस ये माइनस है इसलिए माइनस थीटा, एंड इधर आ जाएगा 0 से लेके m. सो अब यहाँ पे ये थीटा भी बाहर चला गया, तो थीटा अपॉन माइनस थीटा ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस थीटा एक्स फ्रॉम 0 to m. दिस इज इक्वेटेड टू हाफ. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हाफ इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ई रेज टू माइनस थीटा इंटू एम आ जाएगा, माइनस ई रेज टू माइनस थीटा इंटू 0 आ जाएगा. सो ये हाफ आ गया इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस थीटा एम माइनस ई रेज टू माइनस 0 हो जाएगा. सो ये हाफ इज इक्वल टू ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू थीटा एम माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 0. और इधर वापिस से ए रेज टू माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू एम हो जाएगा. सो दिस इज हाफ इज इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट 1 अपॉन ई रेज टू थीटा एम माइनस 1/1. सो हाफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ई रेज टू थीटा एम आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस इसको ये साइड पे शिफ्ट और ये टर्म को ये साइड पे शिफ्ट. सो 1 अपॉन थीटा रेज 1 अपॉन ई रेज टू थीटा एम इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ है. सिंप्लीफाई किया तो ये 2 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा. दिस इज 1 अपॉन ई रेज टू थीटा एम आ जाएगा. सो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू थीटा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. सो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा. सो 2 इज इक्वल टू ई रेज टू थीटा एम आ जाएगा. सो वी कैन राइट ई रेज टू थीटा एम इज इक्वल टू 2. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, यस ये बेसिक रूल है. ए रेज टू एक्स अगर इक्वल टू बी होता है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मुझे कन्वर्ट करना है इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म तो ये कंडीशन होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस इधर आ जाएगा ये रेज टू एक्स का पार्ट है. सो थीटा एम इज इक्वल टू इधर आ जाएगा log ऑफ यस b टू द बेस e, तो ये log 2 टू द बेस e आ जाएगा. एंड इधर हम लिख सकते हैं थीटा एम इज इक्वल टू log 2. अच्छा, बेस e लिखा या नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ कैलकुलस में आ जाएगा. मतलब मैंने अगर यहाँ पे नहीं लिखा मतलब बेस विल बी कंसिडर एज व्हाट e. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अच्छा अगर लिख दिया तो भी ठीक है. सो नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m बोला है, तो ये यहाँ पे अपॉन में, सो 1/थीटा इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस e आ जाएगा. सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ m. ये m इज इक्वल टू 1/थीटा लॉग ऑफ 2 टू द बेस e, ये वैल्यू मिल गया. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन.
And with this, the chapter is also done. And with this, we can say the Maths 2 syllabus is also done. So, all the best for your exams. Thank you.